नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप लोगों से काफ़ी टाइम बाद बात कर रही हूँ। कारण मैंने बता दिया था आपको, इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, उसमें मैंने आपको कारण शेयर कर दिया था। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, तो उन सभी का रिप्लाई देना बनता था। तो अब मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों को बता देती हूँ। 1 बाई 1 देने से तो अच्छा है, मैं ऐसा सोचती हूँ, जिससे और भी लोग कुछ भी ना कुछ उनको भी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, जो सावन का महीना होता है ये बहुत पवित्र महीना होता है, भोले शिव को समर्पित होता है ये महीना। अब सावन के महीने की जो शुरुआत होती है वो श्रवण नक्षत्र से होती है, और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं, और चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। मैं अपनी पिछली बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होते हैं उन लोगों को भोले शिव की उपासना करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। तो हम सभी लोग भोले शिव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गाय माता की भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि श्रवण नक्षत्र से सावन के महीने की शुरुआत होती है। इस महीने का माँ से बहुत अधिक संबंध है। जब हम पहले की बात करें, आप मेरी बात बहुत सारी माताएं बहनें समझ जाएंगी, क्योंकि हम अपनी मम्मी को देखते थे, बुआ को देखते थे, मौसी को देखते थे। आप में से भी बहुत सारे लोग इस बात को समझ जाएंगे कि पहले सभी बहनें अपने मायके सावन के महीने में जरूर जाती थी, झूला झूलती थी। तो सावन का महीना, मैंने आपको बताया ना, माँ से बहुत गहरा संबंध है। तो इस महीने में हम अपनी माँ की जितनी ज़्यादा सेवा करते हैं, माँ के साथ समय व्यतीत करते हैं, उतना ज़्यादा ही शुभ फलदायी होता है। लेकिन आज का वक्त बहुत बदल चुका है, तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि भोले शिव की पूजा उपासना जरूर करें, और उसके साथ ही अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लें। यह आप सभी के मन को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, आप ऐसा सभी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन पर आती हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये कहा कि जो सावन के सोमवार हैं उस दिन हमें सर धोना चाहिए या नहीं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने वीडियो सुनी हो या आपको किसी ने शेयर करा हो, तो आप लोगों के क्वेश्चन आए होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, या ज्ञान सबसे ज़्यादा मुझे ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों से सीखती हूँ, और आज भी कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। अपनी किताबें पढ़ती हूँ, जो भी हमारी ज्योतिष की किताबें हैं उन्हें ज़रूर पढ़ती हूँ और अपडेट होती रहती हूँ। तो जितनी भी मुझे आपके क्वेश्चन थे उनका जो रिप्लाई करना था, मैं वो रिप्लाई अपने जो मुझे सही लगता है वो मैं करना चाह रही हूँ आप लोगों से, और आपको उचित लगे तो आप उसे कर सकते हो। और यदि आप लोगों को भी कुछ और नई जानकारी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो मैं ऐसा मानती हूँ, जैसे हम बचपन से भी देखते आ रहे थे कि जब भी कोई व्रत होता है, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है या जो भी कोई बड़े व्रत होते हैं, तो उस दिन हम जरूर शुद्धि करते हैं। तो बालों की भी शुद्धि करते हैं, तो हम अपने बाल धोकर स्नान करते हैं। तो बाल धोकर हमें स्नान करना चाहिए जब भी हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों में से जिन लोगों ने भी आपको कहा है, तो वो यह सोचकर कहा होगा, क्योंकि सावन के महीने में जैसे आप सुबह स्नान करते हो, स्नान करने के बाद ही आप मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, तो हमें भगवान शिव की जब हम पूजा करें तो ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि गीले बालों से हम भगवान शिव की पूजा नहीं करें, खुले बालों से हम भगवान शिव की पूजा नहीं करें, क्योंकि पूजा में बाल आना निषेध है। तो ये चीज़ उन्होंने आपको यह सोच कर कही होगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसा करती हैं कि स्नान करा, गीले बाल हैं और मंदिर चले गए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि यदि आप बाल धोकर स्नान कर रहे हो तो बाल को अच्छी तरह सुखा लें, बांध लें, और तब ही आप लोग भगवान शिव की पूजा करें। तो ऐसा उन लोगों ने इसलिए कहा होगा। और यदि कोई भी आपको और भी नई जानकारी हो तो आप लोग मुझे भी शेयर कर सकते हो। तो जितना मैंने सोचा उतना आपको मैं बता रही हूँ। अब आप लोगों में से रक्षाबंधन के लिए भी क्वेश्चन था। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हम सभी लोग पूर्णिमा तिथि में मनाते हैं, सभी हम जानते हैं। 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि हमें मिल रही है, तो हम रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त को मनाने वाले हैं। और इस महीने में आप सभी को पता है कि 5 सोमवार आ रहे हैं,
तो पूर्णिमा के दिन सोमवार पड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा योग संयोग बन रहा है। अब हम ये बात करते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार जब भी हम मनाते हैं तो भद्रा में हम ये त्यौहार नहीं मनाते हैं। भद्रा में कभी भी किसी भी बहन को अपने भाई की राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो भद्रा रहने वाली है 1:30 बजे तक, तो हम रक्षाबंधन का जो त्यौहार मनाएंगे वो 1:30 बजे के बाद ही मनाएंगे। तो हम 2 बजे से लेके सूर्यास्त तक हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। सूर्यास्त से पहले पहले हम अपने भाइयों के सभी की राखी बांधें, ये सभी के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। और हम रक्षा